वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि एमएस एक्सेल की किसी भी फाइल को हम रीड ओनली मोड में कैसे ओपन कर सकते हैं। यदि आप एमएस एक्सेल की किसी फाइल को रीड ओनली मोड में ओपन करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रीड ओनली मोड होता क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने एमएस एक्सेल की फाइल को आपको ओपन करना सिखाया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एमएस एक्सेल की फाइल को रीड ओनली मोड में कैसे ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी फाइल ऑलरेडी रीड ओनली मोड में ओपन है। अगर कोई फाइल ऑलरेडी रीड ओनली मोड में ओपन है तो उस पर्टिकुलर फाइल में यदि आप कुछ चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस आप उस फाइल में सेव नहीं कर सकते ओरिजिनल फाइल में। फिर भी अगर आप फाइल में चेंजेस करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना होगा, आपको उस फाइल को किसी और नाम से उसी लोकेशन पर या तो आप सेव कर सकते हैं या फिर आप सेम नेम से उस फाइल को किसी भी ड्राइव में किसी और लोकेशन में सेव कर सकते हैं। यानी आप अपनी सोर्स फाइल में कोई चेंज नहीं कर सकते अगर वो फाइल जो है वो रीड ओनली मोड में ओपन की गई है। तो एक फाइल को रीड ओनली मोड में कैसे ओपन किया जा सकता है, इसको समझने के लिए मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आप एमएस एक्सेल की स्क्रीन आपके सामने देख रहे हैं। यहां पर एक फाइल ऑलरेडी ओपन है। अब ये फाइल रीड ओनली मोड में ओपन हुई है या नहीं हुई, इसको देखने के लिए इसके टाइटल बार को देखते हैं। इसका टाइटल लिखा है न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक। जो भी फाइल रीड ओनली मोड में ओपन हुई होती है उसकी फाइल में टाइटल के साथ ब्रैकेट में रीड ओनली लिखा रहता है। तो इसका मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर फाइल आपके सामने ओपन है ये रीड ओनली नहीं है। तो फाइल को रीड ओनली मोड में ओपन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहां पर फाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं फाइल पे क्लिक करूंगा तो यहां पर मुझे ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। ओपन पर क्लिक करने के बाद मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा। ब्राउज में क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ओपन का। यहां पर ये जो ओपन बटन है यहां पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने पर अब जिस फाइल को अभी ये देखिए सारा डिम शो हो रहा है क्योंकि मैंने किसी फाइल को सिलेक्ट किया ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से फाइल को सिलेक्ट कर लूंगा जिस फाइल को मैं रीड ओनली मोड में ओपन करना चाहता हूं। तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहां पे क्लिक किया तो यहां पर रीड ओनली लिखा हुआ है, ओपन रीड ओनली। यहां पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल जो है वो रीड ओनली मोड में ओपन हो चुकी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फाइल रीड ओनली मोड में ओपन हुई है या डायरेक्ट ओपन हुई है? तो यहां पर इसके नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में रीड ओनली लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये फाइल रीड ओनली मोड में ओपन हुई है। यदि आप इस पर्टिकुलर फाइल में कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक और सब्जेक्ट और ले लेता हूं, ये स्टूडेंट्स का डेटा है, मैंने एक सब्जेक्ट और ले लिया और यहां पर मैंने उनके मार्क्स एंटर करने शुरू कर दिए। चेंजेस करने के बाद अब इस पर्टिकुलर फाइल को मैं सेव करना चाहता हूं। जब मैं यहां से क्विक एक्सेस टूलबार से इस सेव के बटन पर क्लिक करूंगा तो यहां पर एमएस एक्सेल मुझे एक मैसेज दे देगा। वो मैसेज ये है कि वी कांट सेव, हम सेव नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर फाइल को, इसलिए सेव नहीं कर सकते क्योंकि रीड ओनली है। फिर भी आप इन चेंजेस को यदि सेव करना चाहते हैं तो इन चेंजेस को सेव करने के लिए आप इस पर्टिकुलर फाइल को अगर इसी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो इसका नेम चेंज करके सेव कर दें, या फिर आप किसी और लोकेशन पर इसकी कॉपी को सेव कर सकते हैं सेम नाम के साथ भी। लेकिन आप ये जो ओरिजिनल फाइल है, ये जो सोर्स फाइल है जिसको आपने रीड ओनली बनाया है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही मैं यहां पर ओके के बटन पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे सेव एज पर ले आया है और ये मुझे पूछ रहा है कि बताइए आप इसको कहां पर सेव करना चाहते हैं। किसी भी फोल्डर में सेव कर लें, किसी भी ड्राइव में जाकर कहीं भी आप उसको सेव कर सकते हैं। उस लोकेशन पे जाएं ब्राउज की हेल्प से और वहां जाकर उसको सेव कर दें। लेकिन मैं अभी इसको सेव नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहां से वापस आ जाऊंगा। वापस आने पर मैं इसको बंद करने की कोशिश करूंगा। जब मैं बंद करने की कोशिश करूंगा तो ये बोलेगा कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं। यदि मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा तो फिर वही मैसेज कि आप इसको मतलब सेव नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, मुझे सेव नहीं करना है तो मुझको कैंसिल के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे डॉट सेव पर क्लिक करना ही पड़ेगा। तो मैं डॉट सेव पर क्लिक करूंगा तो ये बंद हो जाएगी। ये फाइल ऑलरेडी पहले खुली हुई थी, जिस फाइल के यहां पर फाइल पे क्लिक करके मैंने ओपन पे क्लिक करके उस फाइल को रीड ओनली बनाया था। देखिए ये तो एक मेथड है। इसके अलावा भी दो मेथड्स और हैं जिनसे आप किसी भी फाइल को रीड ओनली फाइल बना सकते हैं। उनको करने के लिए आपको मेरे डेस्कटॉप पर आना पड़ेगा। ये देखिए ये जो पर्टिकुलर फाइल है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि यहां पर अब रीड ओनली नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि किसी भी फाइल को जब मैंने रीड ओनली बनाया था
तो वो टेम्पररीली रीड ओनली बनी थी। अभी नहीं तो ये अभी भी रीड ओनली की तरह ही खुलती, लेकिन अब तो वो रीड ओनली की तरह नहीं ओपन हुई। तो इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर फाइल को परमानेंटली रीड ओनली कैसे बनाऊं, यानी जब भी खोलूं तो ये रीड ओनली मोड में ही खुले। तो उसके लिए मुझे इसको राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहां पर मैं रीड ओनली के बटन पे क्लिक कर दूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा और ये फाइल अब रीड ओनली हो चुकी है। इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करते ही जब फाइल ओपन होगी तो यहाँ पर रीड ओनली लिखा होगा। तो इस तरह से भी आप एक फाइल को रीड ओनली मोड में ओपन कर सकते हैं। और इसको बंद करने के बाद यदि मैं इसके ऊपर दोबारा से डबल क्लिक करके इसको ओपन करूं तो ये अब भी रीड ओनली मोड में ही ओपन होगी। ये देखिए यहाँ पर रीड ओनली लिखा हुआ है। तो ये फाइल परमानेंटली रीड ओनली मोड में जा चुकी है। इस पर्टिकुलर फाइल को से बाहर आके मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके यहाँ से जो रीड ओनली का चेकबॉक्स है इस पे जो टिक का निशान है इसको हटा दूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा। अब ये फाइल रीड ओनली नहीं रही है। एक और मेथड है जिससे आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल को रीड ओनली फाइल बना सकते हैं। उसके लिए आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने पर यह फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अभी आपको फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये लिखा है प्रोटेक्ट वर्कबुक, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर क्या लिखा है, ऑलवेज ओपन रीड ओनली, हमेशा रीड ओनली में ओपन कीजिए। तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। अब ये पर्टिकुलर फाइल को रीड ओनली बना देगा। जब मैं यहाँ से वापस आऊंगा तो देखूंगा कि ये पर्टिकुलर फाइल तो रीड ओनली बनी ही नहीं है। देखिए जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं उस फाइल को ये रीड ओनली नहीं बनाता। इस पर्टिकुलर फाइल को जब आप बंद कर देंगे और दोबारा से ओपन करेंगे तब ये फाइल रीड ओनली में ओपन होगी। लेकिन अभी आपने इसको रीड ओनली में ओपन नहीं किया था, इसलिए ये फाइल रीड ओनली में नहीं है। अभी आप अगर इसमें कोई चेंज करना चाहें तो आप वो चेंजेस कर सकते हैं और वो चेंजेस सेव भी होंगे। ये मैंने इसमें चेंजेस कर लिए। चेंजेस करने के बाद सेव पे बटन पे क्लिक किया तो ये चेंजेस अब सेव हो चुके हैं। क्योंकि ये चेंजेस सेव हो चुके हैं अब मैं यहाँ से इसको क्रॉस करके बंद कर देता हूँ। डबल क्लिक करके इसको फिर से ओपन करूंगा। जब फिर से ओपन करूंगा तो ये फाइल रीड ओनली मोड में ओपन होगी और विद ए मैसेज ओपन होगी। ये देखिए वो मैसेज आ चुका है। अब इसने आपको तीन ऑप्शंस दी हैं, एक है यस, एक है नो, एक है कैंसिल। सबसे पहले है यस। देखिए ये पर्टिकुलर MS एक्सेल यहाँ पर आपको फोर्सफुली इस फाइल को रीड ओनली में ओपन करने को नहीं बोल रहा। यहाँ पर ये आपको कुछ बात बता रहा है। अगर आपको वो बात जमती है तो आप इसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए, अदरवाइज इसके अकॉर्डिंग एक्शन ना लीजिए। आपको अपने हिसाब से काम करना है। वो आपको एक हिसाब से रिक्वेस्ट कर रहा है, आपको इन्फॉर्म कर रहा है। चूज आप ही को करना है कि आपको क्या करना है। द ऑथर वुड लाइक यू टू ओपन, जिसने इस फाइल को क्रिएट किया है या जिसने इस फाइल को रीड ओनली बनाया है वो चाहता है द ऑथर वुड लाइक यू टू ओपन, ये जो पर्टिकुलर फाइल है एज रीड ओनली, वो चाहता है कि आप इस फाइल को रीड ओनली में ओपन करें अनलेस नीड टू मेक चेंजेस, जब तक आप इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते। तो क्या आप इसको रीड ओनली में ओपन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। यदि आप इसको रीड ओनली में ओपन करना चाहते हैं आप यहाँ यस पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी और ब्रैकेट में रीड ओनली लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, ये जो चेंजेस मैंने किए थे ये यहाँ पर आ चुके हैं। क्योंकि ये चेंजेस जब मैंने किए थे तब ये फाइल रीड ओनली नहीं थी। जब इसको दोबारा से ओपन किया गया तब ये फाइल जो है वो रीड ओनली बनी है। अगर आप इसको रीड ओनली से हटाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं यार ये फाइल मुझे रीड ओनली नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रीड ओनली को हटाने की यदि आप कोशिश करेंगे तो रीड ओनली नहीं हटेगा। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए ये डिम है, यहाँ से रीड ओनली को हटाया ही नहीं जा सकता। अब यहाँ से रीड ओनली को हटाया क्यों नहीं जा रहा? आप जिस चेयर पर बैठे हैं आप उस चेयर को नहीं खिसका सकते क्योंकि उस चेयर पे तो आप बैठे हुए हैं। ये फाइल हम ऑलरेडी रीड ओनली में ओपन कर चुके हैं, इसलिए हम इसके रीड ओनली को नहीं हटा सकते। हाँ, अगर ये फाइल मैंने रीड ओनली मोड में ओपन ना की होती फिर मैं उस ऑप्शन का इस्तेमाल करके इसको रीड ओनली से हटा सकता था। अभी मुझे क्या करना है, मैं इस पर्टिकुलर फाइल को अभी फिलहाल के लिए बंद कर देता हूं। ये देखिए मैंने इस फाइल को यहां से क्लोज कर दिया। अब मैं इस फाइल को यहां से ओपन कर लेता हूं। ये फाइल मेरे सामने ओपन हो चुकी है। अब फिर वही मैसेज दे रही है, लेकिन इस बार मैं इस पर्टिकुलर फाइल को क्या करूंगा, नो की ऑप्शन पर क्लिक करके ओपन करूंगा। यहाँ पर नो पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने नो पे क्लिक किया तो फाइल मेरे सामने ओपन है, लेकिन यहाँ पर रीड ओनली नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि इस फाइल में जो भी चेंजेस आप करना चाहें वो चेंजेस आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी मैं इसको फिर से यहाँ से बंद कर देता हूँ और एक और चीज करके बताता हूँ। अब आप इसको डबल क्लिक करके फिर से खोल लें। जब आप इसको डबल क्लिक करके फिर से खोलेंगे फिर सेम मैसेज आएगा। यहाँ पे तीसरा बटन है कैंसिल। जब आप कैंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक जादुई घटना होगी।
वो जादुई घटना ये है कि ये जो पर्टिकुलर फाइल जिसको आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं ये अपने आप बंद हो जाएगी और एक नई फाइल क्रिएट होगी बुक 1 नाम की, जो आपके सामने ओपन होकर आपको दिखाई देने लग पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं कैंसिल का मतलब है कि आपका उस फाइल से अब कोई देना देना नहीं है, उसको बंद करना है बंद करो, बंद नहीं करना जो भी करो, मतलब उस फाइल की अब रिक्वायरमेंट नहीं रही। आप कैंसिल पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो बुक 1 की एक न्यू फाइल, न्यू वर्कबुक आपके सामने आ जाएगी। और वो वर्कबुक ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कहीं ओपन है, कहीं ओपन नहीं है। वो वर्कबुक जो है जिसको आपने ओपन करना था वो ओपन नहीं हुई है। तो इसको आप यहां से बंद कर दें। बंद करने के बाद आप यहां पे फिर से डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद ये आपके सामने फाइल ओपन हो जाएगी और विद द सेम मैसेज। अब मैं आपको एक और इसकी विशेषता बताता हूं। सॉरी, इसको बंद करें, नो पे क्लिक कर दो, इसको बंद कर दो। ये सही ढंग से ओपन नहीं हुई है, इसको सही ढंग से ओपन करने के लिए इस पे हम डबल क्लिक करते हैं। तो क्योंकि मैंने उसको वो कर दिया था, रिस्टोर किया था, इसलिए वो रिस्टोर पोजीशन में ओपन हो रही है और उसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सेम वही मैसेज आ गया। मैं इसको रीड ओनली मोड में ओपन नहीं करना चाहता तो मैं नो पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही नो पे क्लिक करूंगा तो फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है और ये रीड ओनली मोड में नहीं है। और लेकिन जब मैं बार बार इसको ओपन करता हूं तो किस में ओपन होती है? रीड ओनली मोड में ओपन होती है। रीड ओनली मोड में नहीं ओपन नहीं होती, बेसिकली एक मैसेज आता है कि आप रीड ओनली मोड में ओपन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैं अब ये चाहता हूं कि वो मैसेज आना भी बंद हो जाए, ठीक है, और फाइल मेरी नॉर्मल मोड में हमेशा ओपन हो, वो मैसेज ना आया करे कि आप इसको रीड ओनली मोड में ओपन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उसके लिए मुझे क्या करना है, यानी मैं इसको जो मैंने इस पे चेक लगाया था कि ऑलवेज ओपन रीड ओनली, उसको हटाना चाहता हूं। और मैं यहां पर आकर फाइल में आके यहां पे क्लिक करूंगा और यहां पे ऑलवेज ओपन रीड ओनली पे क्लिक कर दूंगा। अब वो चेक यहां पे से हट चुका है। अब हम वापस जाएंगे, वापस जाने पर सेव के बटन पर क्लिक करें, यहां पे इसको बंद कर दे। अब मैं जब इसके डबल क्लिक करूंगा तो मुझे वो जो यस, नो और कैंसिल का बटन आता था वो बिल्कुल नहीं आएगा। डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने पर ये आपके सामने ओपन है। कोई यस, कोई नो, कोई कैंसिल, कोई आपसे पूछ नहीं रहा कि आप उसको रीड ओनली मोड में ओपन करना चाहते हैं नहीं, ऐसा कोई सवाल जवाब आपसे नहीं किया जा रहा। बहुत ही बेहतरीन मेथड है ये अपनी पर्टिकुलर फाइल को रीड ओनली मोड में ओपन करने का। मैंने आज के लेक्चर में आपको 3 मेथड्स बताए हैं जिन मेथड से आप एक पर्टिकुलर फाइल को रीड ओनली मोड में ओपन कर सकते हैं। तीनों के तीनों मेथड बहुत ही आसान थे और मुझे यकीन है कि आपको ये समझ लग गए होंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी एक और बहुत बेहतर लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।